हाँ है कुछ डर तुमसे, हाँ है कुछ डर तुमसे, पर हारा नहीं हूँ। हाँ है कुछ डर तुमसे, पर हारा नहीं हूँ। आज कर ले तू तंग, लेकिन गंवारा नहीं हूँ। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस विश्वविद्यालय की जिस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे महान विद्वानों ने पढ़ाई की है। और उस विश्वविद्यालय की हम बात करेंगे जिस विश्वविद्यालय ने दुनिया में अपना सर्वोच्च स्थान बनाया था। और उस विश्वविद्यालय को नष्ट करने में ही कुछ लोगों का हाथ था। किस प्रकार से क्या घटनाएं घटती हैं, किसने बनवाया, किसने जीर्णोद्धार करवाया, किसने उसको नष्ट किया, सारी बातें हम जानेंगे इस नालंदा के सीरीज में। ये शिलालेख है भारत के इतिहास सुनाया करते हैं, सुनसान पड़े ये खंडहर भी बहुत कुछ सिखाया करते हैं। कुछ गलती हमारी भी होगी जो ऐसा इनका हाल हुआ, अहिंसा बनाती है कायर ये हमको समझाया करते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने पर एक कवि ने अपनी ये पंक्तियां जाहिर की थी। अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पे तुर्की शासक ने एहसान के बदले में दी ऐसी आग जिनसे मिटा के रख दिया भारत का इतिहास। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था। मतलब 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें 300 कमरे थे और 300 कमरे को जलाकर राख कर दिया बख्तियार खिलजी ने। किस प्रकार से पूरी घटना घटती है उस पर भी हम नज़र रखेंगे। इतिहास जानने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूं जो नालंदा में घूमने लायक जगहें हैं। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा नालंदा का नक्शा ये दिखाया गया था। आप देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट तो नहीं है पर आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि नालंदा कितना वृहद और विशाल रहा होगा। पावापुरी जल मंदिर है नालंदा के अंदर। नालंदा में ह्वेनसांग मेमोरियल भी स्थापित है। और नालंदा जिले में राजगीर में जापानी मंदिर भी है। राजगीर में मयार मठ भी है और सोन भंडार गुफा भी है। विश्व शांति स्तूप भी है और साथ ही साथ हवाई रज्जू मार्ग से विश्व शांति स्तूप जाने का जो रास्ता है वो आपका ट्रॉली सिस्टम है वो भी है। और ये रहा आपका विश्वविद्यालय। राजगीर का गर्म कुंड भी आपका पड़ जाता है नालंदा में। पांडु पोखर भी आपका नालंदा में है। तो अब हम बात करेंगे नालंदा के पूरे इतिहास पर नज़र डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडियन सोसाइटी मोहन पाठक सर के साथ। नालंदा जो कि एक बौद्ध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और एशिया में सबसे बड़ी शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था। 5वीं शताब्दी के आरंभ में 700 वर्ष तक यहाँ पर बौद्ध धर्म, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ साथ जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, वेद है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे अध्ययन अध्यापन किया जाता था जिसमें तमाम सब्जेक्ट हुआ करते थे। आयुर्वेद से लेकर ज्ञान विज्ञान समस्त चीज़ें हुआ करती थी। इसीलिए यह दुनिया में, एशिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यहाँ पर करीब 700 वर्षों तक ज्ञान की शिक्षा बहाई गई थी। चीन, जापान, कोरिया, म्यांमार, तिब्बत और श्रीलंका आदि देशों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उन्हीं में मैंने शुरुआत में ही बताया कि ह्वेनसांग जैसे यात्री भी यहाँ पे आके पढ़ाई किए थे। ह्वेनसांग करीब यहाँ पर 5 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किए थे। इस स्कूल के अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो इस स्कूल में लगभग 10,000 छात्र और 1500 आचार्य थे। यानी कि 10,000 स्टूडेंट और 1500 टीचर या प्रोफेसर मान सकते हैं।
अगर कुछ आचार्यों की हम बात करेंगे तो नागार्जुन, शीलमध्य, आर्यदेव, संतरिक्ष, वसुवंधु, दिग्नाग, धर्मकीर्ति, कमलशील, अतीश, दीपकर, कुमारजीव और पद्म संभव आदि आचार्य यहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे और अपनी ज्ञान की ज्योति, भारत की जो ज्योति थी, शिक्षा की जो ललक थी, उसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरे विश्व में ये लोग चले गए थे। अगर हम नालंदा के अर्थ की बात करेंगे कि नालंदा का अर्थ क्या होता है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। आप बार बार सुनते होंगे नालंदा नालंदा नालंदा, लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है, तो आइए जानते हैं। नालंदा संस्कृत के अनुसार अगर हम इसकी बात करेंगे तो नालम ददाति इति नालंदा। फिर से सुनिए, नालम ददाति इति नालंदा। इसका अर्थ होता है कमल का फूल। कमल के फूल के घने को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जो कमल का फूल होता है उसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और उसी के अनुसार इसे नालंदा कहा जाता है। और नालंदा में जो दा है, अंत में जो दा है, अगर इसके अर्थ की बात करेंगे तो इसका अर्थ है जहाँ ज्ञान देने का अंत न हो उसे नालंदा कहा जाता है। यानी कि नालंदा जो है एक संस्कृत शब्द के अनुसार अगर जानेंगे तो यह कमल के फूल कहा गया है, कमल का फूल कहा गया है और उसे कहा गया है जहाँ ज्ञान का अंत न हो उसे नालंदा कहा जाता है। इसके इतिहास की बात करेंगे, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये बहुत ही प्राचीन था। जैसे सम्राट अशोक ने इस नालंदा में जो स्थान है वहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया था, इसलिए सम्राट अशोक को नालंदा का संस्थापक भी माना जाता है। नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र और कुमार गुप्त के समय की चीज़ें भी वहाँ पे प्राप्त हुई थी, इसलिए नालंदा सागर कुमार गुप्त यानी कि गुप्त जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण भी माना जाता है। माना जाता है का मतलब है कि इतिहासकारों में इन सब चीज़ों को लेके मतभेद होता है। हर इतिहासकार अलग अलग चीज़ों की मान्यता रखते हैं, इसलिए मैं कई चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। अब आप जिसको भी मानना चाहे उसको मान सकते हैं। तो गुप्तों को भी नालंदा विश्वविद्यालय बनाए जाने का माना जाता है। एक राजा थे हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारा धन प्रदान किया था। उन्होंने 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय को दान की थी। मालगुजारी का मतलब होता है जो गांव में उपज होती है, गांव में जो संसाधन होते हैं, वो सारी चीज़ें गांव के लोग राजा को दिया करते थे। जैसे दूध, दही, फल, सब्जियां, जानवर या और भी जो चीज़ें कृषकों के घर, गांव में तो ज़्यादातर कृषि ही या कृषक किसान ही रहते हैं, तो उन्होंने जो चावल, घिसाव, दूध, जो भी चीज़ें होती थी वो विश्वविद्यालय में पहुंचाई जाती थी इन 100 गांवों के द्वारा, जिससे वहां के छात्रों की पूर्ति हो जाती थी और छात्रों को मठ से बाहर जाके भिक्षा नहीं मांगनी होती थी। आपको पता होगा कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और उसी के अनुसार उनका पोषण होता था। और इससे क्या हुआ कि जब 100 गांवों की मालगुजारी उनके पास जाने लगी तो उनको भिक्षा मांगने से समय बचता था और उस समय का सदुपयोग शिक्षा लेने में इनके द्वारा किया गया। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने 1200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दिए थे। यानी कि 1200 गांवों की जो मालगुजारी थी वो नालंदा विश्वविद्यालय को अशोक के द्वारा दिया गया था। अशोक की बात करेंगे तो सम्राट अशोक पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे। वो एक युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध में इतनी हिंसा होती है, जब हम कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार से हम उसकी बात करेंगे। ब्रीफिंग में अगर आप जानना चाहें तो इस प्रकार से जान सकते हैं कि एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे लोग, इनके सैनिक और इनके दुश्मन के सैनिक सभी मारे गए थे और खूनों की नदियां बह रही थीं। और ये सब देख के सम्राट अशोक का मन बहुत ही दुखी होता है और वहीं से वो धम्म का मार्ग अपनाते हैं और उसके बाद
अहिंसा को स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी राज्य की जो नीति होती है उसमें कोई बदलाव नहीं करते। बदलाव सिर्फ यही होता है कि युद्ध की जगह वो बुद्ध का नाम लेते हैं और अपने राज्यपाट को चलाते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और धम्म के मार्ग पर चल देते हैं। चलिए आइए हम फिर से देखते हैं अपने नालंदा के बारे में। बताया जाता है कि 5वीं शताब्दी के समय ही, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध मठ का एक केंद्र था। यहाँ पे हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब ब्राह्मण दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार्य आए, इन लोगों के ज्ञान का लेवल कुछ दूसरा हुआ करता था। और जब भी ये लोग क्या किए, तर्क के आधार पर बौद्ध भिक्षुओं को हराना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जब शिक्षा की बात होती थी, ये लोग क्या करते थे, शंकराचार्य और जो ब्राह्मण विद्वान थे, ये लोग बौद्ध भिक्षुओं के साथ शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि क्वेश्चन आंसर, जैसे क्विज आज के समय में आप लोग जानते हैं ना कि आप लोग आपस में क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसी प्रकार से उस समय क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया होती थी और जो उसमें जीतता था वही प्रभावशाली माना जाता था। तो इन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ होता था और बौद्ध भिक्षु अक्सर हार जाते थे शास्त्रार्थ में, ज्ञान की बातों में, तर्क शास्त्रों में। तब उसके बाद क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं को ब्राह्मण या शंकराचार्य की बातें माननी होती थी और उनका अनुयायी बनना पड़ जाता था और ये लोग अपना मत इनसे मनवा लेते थे। और इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ कि जो बौद्ध मठ थे वो वीरान होने लगे, यानी कि जो प्रभुत्व बढ़ने लगा शंकराचार्य का, तो बौद्ध मठों में जो छात्र थे उनकी संख्या कम होने लगी और शंकराचार्य के फॉलोअर, यानी कि जो आज के समय में फॉलोअर समझ सकते हैं, उनके फॉलोअर बढ़ने लगे। तो ये भी एक कारण माना जाता है बौद्ध जो थे उनके पतन का। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है, सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब बख्तियार खिलजी ने, देखिए अगर हम सन की बात करेंगे, ईस्वी की बात करेंगे, तो कहीं कहीं पर 1193 मिलता है, मतलब 1193 मिलता है, और कहीं कहीं पर 1199 यानी कि 1199, ठीक है, और कहीं पर 1105 मिलता है, ठीक है। तो ये करेक्ट आप कर सकते हैं। हम 1199 को लेके चलते हैं। तो 1199 की बात करेंगे तो बख्तियार खिलजी एक शासक हुआ था जो मुगल सम्राट था, तुर्की से आया हुआ था। इसने इस विश्वविद्यालय को जला दिया। अब जलाया क्यों, उसके पीछे क्या कारण था, उसको क्या दिक्कत हो रही थी, इस कहानी को हम जानना चाहेंगे। तो आपने जब इस वीडियो की शुरुआत की होगी तो थंबनेल में आपने देखा होगा कि राहुल श्री भद्र, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे, एक वैद्य थे, राहुल श्री भद्र, इन्होंने बख्तियार खिलजी की दवा की थी, यानी कि उसको, वो बीमार था, उसको ठीक किए थे। फिर भी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को जला दिया। तो आइए इस कहानी को हम जानते हैं क्या था। बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो जाता है और उसके जो मौलवी मौलाना या उसके जो वैद्य होते हैं, उसके जो हुक्मरान होते हैं, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं, बख्तियार खिलजी को बचा नहीं पाते, यानी कि उसकी जो स्वास्थ्य था उसमें सुधार नहीं कर पाते हैं। तो उसको किसी ने बताया कि राहुल श्री भद्र नाम के एक वैद्य हैं, वो तुमको ठीक कर सकते हैं। तो राहुल श्री भद्र को बुलाया जाता है। उसने, बख्तियार खिलजी ने बहुत सारी शर्तें रखी थी और जो राहुल श्री भद्र थे इन्होंने इसकी शर्तें स्वीकार की और इसको कुरान के कुछ चैप्टर थे, कुछ पेज थे, उनको बताया कि इन पेजों को तुम पढ़ लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो बख्तियार खिलजी जो था, कुरान के उन पेजों को, लगभग बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसने 20 पेजों को पढ़ा था, 20 पेज कुरान के उसने पढ़े और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो वो इस बात को समझ नहीं पाया कि कैसे मैं ठीक हो गया। तो उसको पता चला कि जो उसके पेज थे उस पेजों में
राहुल श्रीभद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, उन्होंने अदृश्य यानी कि इनविजुअल, जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे किसी औषधि को उन पेजों के कोनों में लगा दिया था। और जब बख्तियार खिलजी पढ़ता था कुरान को तो अपने थूक यानी कि उसको चाट लेता था, पन्ने को खोलने के लिए थूक का प्रयोग करता था। और जब वो थूक का प्रयोग करता था तो उसके मुख में वो औषधि चली जाती थी और जिससे वह ठीक हो गया। ठीक होने के बाद आप समझ सकते हैं कि और कोई होता तो उसको बहुत खुशी होती कि ऐसा भी कोई वैद्य है जो इतनी आसानी से उसको ठीक कर दे रहा है, और इसके सारे बड़े बड़े वैद्य फेल हो जा रहे हैं। और यही बात खुश होने की जगह उसको जलन की, ईर्ष्या की भावना उसके अंदर आई कि कैसे एक हिंदुस्तान का वैद्य उसको ठीक कर दे रहा है, और इसके जो इस्लामिक वैद्य थे, इसके मौलवी मौलाना थे या इसके जो हाकिम थे, ये सारे के सारे इसको ठीक नहीं कर पाए। और यहीं से इसको एक चिढ़ होती है और उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जला दिया, जिसके बारे में मैंने पीछे ही आपको बताया कि पूरी लाइब्रेरी को जलने में लगभग 3 महीने लगे थे। यानी कि जलने के बाद उससे धुआं जो निकलता है, जिसे सुलगना कहता है, वो लगभग 3 महीने तक पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला था। लाखों की संख्या में पुस्तकें थीं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उसने भारत की संस्कृति के साथ किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी की अगर पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। यह बिहार का एक मुगल शासक था, तुर्की से यहाँ पे आया हुआ था। एक और मत है कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों के द्वारा भी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था, उनके द्वारा समाप्त किया गया था। लेकिन इसके कोई बड़े प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। हम भी कभी बहुत सारा ढूंढने का प्रयास किए कि क्या माजरा था, लेकिन उसमें बताया जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था, उसके बाद ब्राह्मणों ने उस पर कुछ तोड़ फोड़ जैसी चीज़ें की, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए इसका मैं बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूँ कि ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण जो जाति होती है यह एक प्रकार से ज्ञान का प्रवाह करने के लिए ही होती है, ज्ञान के लिए ही मानी जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता है, खैर जो भी है इतिहासकारों के द्वारा ही हमें स्रोत प्राप्त होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने केवल बौद्ध मठों को जलाया ही नहीं, तोड़ा ही नहीं, उसके जो आचार्य थे या उसके जो छात्र थे उन सबकी हत्या भी करवा दी। यानी कि पूरे ज्ञान की गंगा को ही उसने समाप्त कर दिया और वहीं से बौद्ध का पतन हो गया। तो ये रही पूरी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जो भी इसमें त्रुटियां होंगी, अगर संशोधन की कोई गुंजाइश होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स खुला है, आपके विचारों का इंतजार रहेगा। 1812 में एक बकानम हेमिल्टन नाम के व्यक्ति थे, उनको बड़ा गांव जहां नालंदा खंडहर है वहां पर कुछ ब्राह्मण मूर्तियां और कुछ बौद्ध मूर्तियां मिली थी। कनिंघम ने इन्हें नालंदा से संबंधित ठहराया था, यानी कि नालंदा से संबंधित इनको माना गया था। जो ब्राह्मण मूर्तियां थी और बौद्ध मूर्तियां थी, इनको नालंदा विश्वविद्यालय, कनिंघम कौन है? भारत में जो आपका आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उसके ये जनक माने जाते हैं। यानी कि जो भी खोज किया जाता है प्राचीन चीज़ों का, उसका जनक इन्हें माना जाता है और इन्होंने इसे उसी विश्वविद्यालय से माना है। ब्रेडली नाम के एक व्यक्ति ने चैत्य स्थान पर खुदाई करवाई और 20 साल तक पुरातत्व विभाग ने भी वहां पर खुदाई की और उसके बाद जाके नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का पता चला। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो जमीन के अंदर दब चुका था और जब उसकी बार बार खुदाई होती रही, उसके साक्ष्यों को इकट्ठा किया जाने लगा पुरातत्व विभाग के द्वारा, तो 20 सालों के बाद पूरा का पूरा आपका नालंदा विश्वविद्यालय निकल के सामने आया। 1951 ईस्वी में
नालंदा में एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम था पाली इंस्टीट्यूट, जिसे नव नालंदा महाविहार संस्था भी कहा जाता है। इसमें पाली भाषा और बौद्ध धर्म शास्त्र की उच्च शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर जापान, फ्रांस, तिब्बत आदि देशों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यानी कि नालंदा के समाप्त हो जाने के बाद 1951 में, यानी कि देश के आज़ाद होने के 4-5 वर्षों बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और 1951 में पाली इंस्टीट्यूट खोल करके इसमें शिक्षा का फिर से प्रारंभ किया जाता है, शिक्षा की फिर से गंगा धारा बहाई जाती है। यहाँ पे म्यूजियम की बात करेंगे तो सड़क से दूसरी ओर नालंदा म्यूजियम है। इसमें नालंदा तथा आसपास के स्थानों पर से प्राप्त वस्तुओं को रखा गया है। जो भी वस्तुएं नालंदा विश्वविद्यालय की प्राप्त हुई थी उन सारी वस्तुओं को इस म्यूजियम में रखा गया है। नालंदा खंडहर से एक मंदिर मिला है जिसे सूर्य मंदिर का नाम भी बताया जाता है। इसमें हिंदू देवी देवताओं तथा बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जो मंदिर था, मंदिर में सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पार्वती की 5 फुट की ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि बहुत ही आकर्षक है। और मंदिर के पास सूर्य तालाब है। यहाँ पर साल में 2 बार सूर्य छठ का मेला भी लगता है। तो ये रहा नालंदा का संपूर्ण इतिहास। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि आपके विचारों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप अपने विचार यहाँ पे साझा करते हैं। जो चीज़ें इसमें कम रह गई हों, जानकारी कमी रह गई हो, आप अपने नॉलेज को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ एक और देश की संस्कृति और समृद्धि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।